गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ अब हम शुरू करेंगे बेसिक से लेकर और जाएंगे एकदम टफ तक, ठीक है। और जब हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं तो इसमें हमने जो डिसाइड किया लगभग 21 क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। और अगर आप इन 21 क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो इसमें लगभग आपको बेसिक और टफेस्ट क्वेश्चन सब आपको मिल जाएंगे। हर टाइप के क्वेश्चन इसमें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इसमें आप देख रहे होंगे कि हम मल्टीपल और फैक्टर इन दोनों चीज़ पे ग्रीन कलर का गोला बनाया गया है। यहाँ पे आप देखिए वर्त और वर्तक, इसी में सबसे महत्वपूर्ण डिस्कशन है। आइए देखते हैं लघुत्तम समापवर्त। अगर हम लघुत्तम समापवर्त की बात करें और हमें 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है तो दोस्तों वर्त मतलब होता है मल्टीपल। जैसे कि आप देखेंगे 2 का मल्टीपल 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। इसी प्रकार से इनफाइनाइट तक हम जाएंगे। और अगर हम देखेंगे 4 का मल्टीपल तो 4, 8, 12, 16, 20, इसी प्रकार से इनफाइनाइट। अब देखिए 2 और 4 का मल्टीपल तो निकल गया। अब सीएम देखिए, सीएम तो सीएम मतलब कॉमन मल्टीपल। अब इन दोनों में अगर आप देखेंगे कॉमन मल्टीपल क्या है, वो है आपका 4, 8 और आपका 12, 16, इसी प्रकार से आगे चलता चला जाएगा। और इसके बाद जो कहता है एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम की अगर हम बात करें तो इन सभी में आप देखेंगे 4, 8, 12, 16 में तो लोवेस्ट क्या है 4, तो इसलिए 2 और 4 का एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा। अब बात हम आगे करते हैं आगे महत्तम समापवर्तक की। वर्तक माने फैक्टर। अगर फैक्टर की हम बात करेंगे तो 10 के मतलब कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 1, 2, 5 और 10। इन्हीं सबसे तो 10 डिविजिबल है। अगर हम बात करते हैं 18 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 होंगे, 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 6 और 9 और 18, इन सभी चीज़ों से 18 कट जाएगा। अब ये दोनों तो हो गया फैक्टर, यानी फैक्टर हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, कॉमन है आपका 1 और 2, तो ये हो गया आपका कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों इसमें आप देखेंगे हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट यानी 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 10 और 18 का 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ गए हैं मल्टीपल और फैक्टर का मतलब और एलसीएम और एचसीएफ का मतलब। आगे हम बात करते हैं एलसीएम निकालने की विधियां। एलसीएम निकालने की मुख्यतः 2 विधियां यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जिसमें पहली विधि ये तो सभी लोग पढ़ते हैं, बेसिकली सभी लोग इसी से निकालते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 12, 18, 20 और 30 का एलसीएम, तो ये जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले तो इसमें हम करते क्या है कि डिविजिबल करते हैं। तो 2 से जब हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 6, 9, 2 से कटेगा, फिर 10, फिर 15, इसी प्रकार से हम काटेंगे 3 से 2 से, जब तक ये पूरा फाइनली कट ना जाए, ये सारी चीज़ें कट ना जाए। तो इसके बाद इन चीज़ों का मल्टीप्लाई 2, 3, 5, इन सभी का मल्टीप्लाई ही आपका एलसीएम होता है। तो ये एक तरीका हो गया आपका एलसीएम निकालने का। दूसरा तरीका जिसको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ये काफ़ी आसान है अगर आप समझ सकते हैं तो। देखिए यहाँ पे अगर 12, 18, 20 और 30 का आपको एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे बड़ी संख्या का गुणनखंड कर लीजिए। तो देखिए 30 का गुणनखंड आपका होता है 5, 3 और 2, ठीक है। 5 तिहाई 15, दूनी 30। तो जब आपको एलसीएम निकालना तो बड़ी संख्या का गुणनखंड आप लिख दीजिए 5, 3, 2, ठीक है। अब आप ये देखिए कि उसकी छोटी संख्या यानी 20 में आप ये देखिए कि इन सभी को मतलब इसमें से हम 20 ला सकते हैं या नहीं ला सकते। आप देखिए 5 दूनी 10, अगर हमको 2 और मिल जाए तो हम 20 इसमें आ जाएगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे हम 2 गुणा कर दिए। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। अब फिर इसके बाद हम जाएंगे 18 पे। 18 अगर हम देखेंगे क्या इसमें 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी वो चीज़ हम ले आएंगे। देखिए 3 दूनी 6, अब 6 का 3 से गुणा करेंगे तब 18 आएगा। 3 इसमें है नहीं, इसलिए हम 3 एक्स्ट्रा ले आए, ठीक है। अब हम बात करते हैं 12 की अगर हम बात करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसमें हमें मिल जा रहा है, इसलिए हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्हीं सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एलसीएम 180 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एलसीएम निकालने की 2 मेथड। अब हम बात करते हैं एचसीएफ निकालने की विधियाँ। एचसीएफ निकालने की भी कई विधियाँ हैं, यहाँ पर हमने कुछ डिस्कशन किया हुआ है, देखते हैं। अगर मेथड 1 की हम बात करते हैं तो 1056, 1584,
2178 का अगर हमको HCF निकालना है तो सबसे पहले एक विधि यही है, जैसे आपने इसको निकाला था वैसे इसको निकालना है। बस अंतर इन दोनों में यह है कि यहाँ पे आपको भाग देते देते एक करना है, बट यहाँ पे सिर्फ उन्हीं संख्याओं से भाग देना है जो संख्याएं इन तीनों को काट सकें। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए 2 से काटा गया, फिर 11 से काटा गया, फिर 3 से काटा गया। अब आप देखिए 16, 24 और 33, मतलब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काटती हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो चीज़ें बची उन्हीं चीज़ों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका HCF हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ HCF निकालने का। अब देखिए मेथड टू है वो आपका भाग विधि पे है। ठीक है, तो जब 12, 18 और 20 का आपको HCF निकालना है तो सबसे पहले छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या को हम भाग देंगे। तो 12 से जब 18 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा 12, बचेगा 6। अब 6 से हम दोबारा 12 को भाग देंगे, तो अगर पूरा कट जाता है तो 6 बचा उससे आप जो तीसरी संख्या उसको भाग देंगे। तो 6 से जब आप 20 को भाग देते हैं तो 6 3 18, 2 बचता है, 2 से वापस 6 को भाग देंगे और पूरा कट जा रहा है, इसलिए आपका HCF आपका 2 हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड थर्ड की तरफ। ये मेथड लगभग जनरली आप यूज़ कर सकते हैं, इसका भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा है। यहाँ पे आप देखिए 12, 18 और 20 का जब आपको HCF निकालना होगा तो लास्ट की बड़ी की 2 संख्याओं को में आपस में घटा देंगे। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे 20 में से जब आप 18 घटाएंगे तो आपका 20 में से 18 गया 2 आएगा। ठीक है, ऐसे आप 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो सबसे मतलब हम छोटी संख्या लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे HCF 2 होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि घटाने के बाद भी जो चीज़ें आती हैं तो उसको लेकिन हमें चेक करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 के अलावा कुछ और आता है, मान लीजिए 6 आया तो 6 से हम एक बार चेक कर लेते, 6 से 12 कट रहा है, 18 कट रहा है, लेकिन 20 नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही उसको हम चेक करते हैं एक बार। ठीक है, अब आते हैं कई क्वेश्चंस की तरफ जिसके बारे में मैंने बात की थी। 21 क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, और जब भी आप LCM और HCF का कोई भी क्वेश्चन देखेंगे आपको लगभग इसी में से मिलेगा। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि 2 संख्याओं को जोड़ने पर अगर 180 है तथा दोनों संख्याओं का HCF 15 है तो संख्या के कितने जोड़े होंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब कह रहा है HCF 15 है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह रहा है HCF। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 2 संख्याओं को जोड़ने पर 180 है तथा दोनों संख्याओं का HCF 15 है तो संख्या के कितने जोड़े होंगे। देखिए दोस्तों, जब बात करते हैं HCF 15 है तो HCF क्या चीज़ होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या होता है कि इसका गुणा दोनों संख्याओं में तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हम मान लें कि पहली संख्या आपकी 15x है और दूसरी संख्या आपकी 15y है। ठीक है, तो अगर पहली संख्या 15x है, दूसरी संख्या 15y है, प्रश्न ये कह रहा है 2 संख्याओं को जोड़ने पर 180 है, तो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं 15x + 15y = 180। अब 15 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो x + y = 180। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो x + y = 180/50। अब 15 से जब इसको काटेंगे 15 × 9 15, तो यहाँ पे 15 × 9 15 और 15 दूनी 30। तो यहाँ पे आपका क्या है, x + y = 12। अब यहाँ पे हम x और y की वो वैल्यू पुट करेंगे जिससे 12 आ जाए। तो यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ अगर हम देखेंगे तो एक वैल्यू तो आपकी होगी 6 और 6। ठीक है, दूसरी वैल्यू आपकी क्या होगी 11 और 1, और तीसरी वैल्यू आपकी होगी 7 और 5। ठीक है, इसके अलावा कोई वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, बट इसको नहीं ले सकते। इसको इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर आप 6 रख के देखते हैं तो 15 × 90, 15 × 90 दोनों संख्याएं 90 आ जाएंगी, और 90 और 90 का HCF तो 90 ही होता है। तो इस हिसाब से तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये देखते हैं, और यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 जोड़े। इसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो 2 संख्याओं को घटाने पर अगर 240 आता है तथा HCF उनका 20 है तो ऐसे कितने जोड़े होंगे। अगर इसमें भी बात करें तो सेम वही है कि HCF अगर 20 है तो पहली संख्या आपकी 20x होगी और दूसरी संख्या 20y होगी। ठीक है, तो जब 20x और 20y है पहली संख्या दूसरी संख्या, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, घटाने की बात हो रही है, तो 20x - 20y हम कर देंगे और इसकी वैल्यू आपकी बराबर होगी किसके, 240 के। और यहाँ पे अगर हम x - y की हम बात करेंगे तो वो 240/20 आएगा, यानी x - y बराबर आएगा आपका 12। ठीक है, अब आप x - y 12, तो इसके बहुत सारे वैल्यू होंगे। देखिए जैसे 13 और 1 हो सकता है। ठीक है, 14 और 2 हो सकता है, 15 और 3 हो सकता है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट जोड़े बनते हैं, तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट जोड़े। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणन 22,500 तथा HCF अगर 15 है तो कितने जोड़े बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको जब सॉल्व करना है तो फिर वही कॉन्सेप्ट, HCF अगर 15 है तो फिर हम वही करेंगे कि 15x पहली संख्या, दूसरी संख्या 15y। ठीक है। जब भी कहता है दो संख्याओं की अगर HCF कोई चीज़ है तो पक्का है कि दोनों संख्या में उसका मल्टीपल होगा ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो जब 15x और 15y हो गया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणन, तो यानी 15x गुणे 15y इज इक्वल टू आपका 22500। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x इंटू वाई बराबर 22500 बटे 15 गुणे 15। अब इसको जब आप काटेंगे तो 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 55 25 0 0, फिर यहाँ पे काटेंगे 15 तिहाई 45 300 और यहाँ पे आएगा 100 आपका। ठीक है। जब x और y की वैल्यू आपकी 100 आ गई, ठीक है, अब जब x इंटू वाई की वैल्यू 100 आ गई तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, देखिए एक तो होता है 25 चौके 100, तो यहाँ पे 25 और 4 हम ले सकते हैं। एक क्या होता है आपका 20 पंचे 100, तो हम 20 और 5 ले सकते हैं। ठीक है। और होता है 100 एकम 100। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे एक बात है कि हम 20 और 5 को नहीं लेंगे। ठीक है। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम तो इस हिसाब से अगर आप इसके देखेंगे तो दो जोड़े इसके बनेंगे। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का भाग अगर 24 है, HCF 15 है तो जोड़े बताइए। फिर वही 15, तो 15x 15y। ठीक है। अब भाग की बात कर रहा है तो 15x बटे 15y इज इक्वल टू 24। यहाँ से यहाँ काट देंगे तो x बटे y बराबर 24। ठीक है फ्रेंड्स। तो x और y की वैल्यू अगर 24 आ गई, x अपॉन y की वैल्यू, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, 24 और 1 होगी। अगर आप सोचेंगे कि ये 48 और 2 क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर 48 को 2 से भाग देंगे तब भी तो 24 ही आएगा, इसलिए नहीं है क्योंकि ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर आएगा एक जोड़ा, और इसका आंसर हमेशा एक जोड़ा आएगा। जैसे घटाव वाले में आप देखें तो इनफाइनाइट हमेशा आता है, वैसे यहाँ पे भाग वाले में आपका हमेशा एक जोड़ा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अलग अलग टाइप के सारे एक क्वेश्चन हुए। अब आते हैं हम आगे की तरफ। फ्रेंड्स आगे इस क्वेश्चन जो है पॉइंट्स, अगर हम दशमलव की संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं। 0.6, 1.8 और 0.36 का अगर हमको एलसीएफ और एचसीएफ दोनों निकालना है तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो पॉइंट के पीछे की जो संख्याएं हैं वो सेम डिजिट की हों। यहाँ पे देखिए पॉइंट के पीछे एक संख्या है, एक संख्या, यहाँ पे दो संख्या है, तो हम करेंगे कि जीरो बढ़ा के उसको सेम कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 0.60, यहाँ पे हो गया 1.80, यहाँ पे हो गया 0.36। अब इसको हम पॉइंट हटा ही देंगे। ठीक है। तो 60, 180 और 36। ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है। अगर एचसीएफ की हम बात करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप देखेंगे 12 से अगर आप इसको काटेंगे तो 12 पंचे 60 और यहाँ पे आप देखेंगे 36, 12 24, 12 3 36, और इसको अगर आप 12 से काटेंगे 12 1 12 और 6 आएगा और 12 पंचे 60, तो 12 से ये सारी चीज़ें कट जा रही हैं। इसके आगे अगर आप देखिए 14 16 इन सभी चीज़ों से नहीं कटेगा। ठीक है। इससे कम से कटेगा, जैसे 6 से कट जाएगा, लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, वो चीज़ जो तीनों को काट दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप 12 देखिए, तो एचसीएफ तो इसका हो जाएगा आपका 12। अब जब आप बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम निकालने की जो मैंने सेकंड मेथड बताया था, वहाँ से आप देखिए 180 का अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे, 3 × 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 और 18 गुणे 10 होता है, तब 180 होता है, यानी 5 × 10। अब अगर 60 इसमें आपको इंक्लूड करना है तो देखिए 12 पंचे 60 होता है, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 इसमें इंक्लूड हो रहा है। 36 आप देखिए 3 3 9, 9 चौक 36, ये भी इंक्लूड हो जा रहा है। तो इसका मतलब एलसीएम जो इसका होगा वो 180 ही होगा। अब बात करते हैं, हमने पॉइंट हटाया था, पॉइंट के बाद 2 अंक थे, तो हम 2 अंक पहले पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया, यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो ये हो गया इसका आंसर और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव लगाना था, मैंने 3 अंक के पहले लगा दिया, इसके लिए माफ़ करिए, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है। आइए सही कर लेते हैं इसको, इंसान हूँ, गलती हो जाती है, आई होप।
चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं भिन्नों की तरफ। भिन्नों में आप यहाँ देख रहे होंगे एक फॉर्मूला लिखा है, भिन्न का HCF बराबर अंश का HCF बटे हर का LCM। भिन्न का LCM बराबर अंश का LCM बटे हर का HCF। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो चीज़ें हैं वो ऊपर हैं, HCF है तो पहले HCF, LCM है तो पहले LCM, तो इससे थोड़ा आपको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं 12/35, 8/7 और 16/21 और 4/7 का। तो जब हम 12/35 की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हमको निकालना है पूरे इन सभी भिन्नों का HCF, तो हमें क्या करना है, अंश का HCF निकालना होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 12, 8, 16 और 4 का अगर हम HCF निकालेंगे तो वो क्या आएगा, और यहाँ पे हम बटे में कर देते हैं 35, 7, 21 और 7 का LCM। ठीक है फ्रेंड्स। अब 12, 8, 16, 4 का HCF निकालना है, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को काट दे। तो अगर हम 4 से काटेंगे तो देखिए 4 × 4, 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 से सभी कट जा रहे हैं। इससे बड़ी कोई संख्या लेंगे तो 4 खुद ही नहीं कटेगा, तो इसलिए 4 हो जाएगा इसका HCF। तो यहाँ पे तो 4 आ गया। LCM की हम बात करेंगे कैसे निकलता है वो आपको पता है। पहले हम 7 × 5 कर लेंगे, 7/35। ठीक है। अब देखेंगे 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 × 3 = 21 होता है, तो 21 के लिए हमें 3 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 7×5 = 35 हो गया, और 5 × 3 = 15 के 5 हासिल आया 1 और 3 × 3 = 9, 10, 4/105 इसका आपका आंसर हो गया। ये आपका हो गया HCF। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम पढ़ते हैं LCM के बारे में, तो पहले हम LCM निकालेंगे। अब यहीं पे हम उल्टा काम करेंगे, 12, 8 और 16 और 4 का हम निकाल देंगे LCM, और हम निकाल देंगे 35, 7, 21 और 7 का HCF। जस्ट इसी का उल्टा करेंगे। अब 12, 8, 16 और 4 का LCM जैसे मैंने यहाँ निकाला था वैसे आप निकालिए इसको। अब सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16, तो 16 यानी 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब हम 12 देखेंगे तो 2 दूनी 4, अब हमें 3 चाहिए तो 3 हम ऐड कर लेंगे। 12 हो गया, 16 हो गया, 8 हम देखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी हो गया, 4 ये भी हो गया। तो ये आपका हो गया LCM। अब HCF की बात करेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। अगर हम 7 लेंगे तो 7 से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 7 हो जाएगा HCF। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ये जो आंसर आएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 3 = 48, 16 × 32 = 48/7, ये आपका हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स 7th नंबर क्वेश्चन आपका, यहाँ पे ये कहता है एक कॉन्सेप्ट है जो आप सभी लोगों ने अगर LCM HCF बेसिकली पढ़ा होगा, तो उसमें एक चीज़ होती है कि अगर दो संख्याओं का आपको LCM और HCF, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। तो ये देखिए आपको कॉन्सेप्ट तो ये लग रहा होगा कि अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या हमें पता है तो हम HCF तो LCM दोनों निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अब देखिए अभी इस पर जब दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है इस फॉर्मूले की। देखिए अगर इस हिसाब से हमें ये क्वेश्चन निकालना है कि पहली संख्या 16, दूसरी संख्या 24, HCF 8 है, तो LCM कितना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि 16 × 24 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 8, यानी HCF गुणे LCM। ठीक है फ्रेंड्स। अब 8 से अगर काटेंगे तो 8, 16 अतिरिक्त 24, 16 × 3 = 48, मतलब LCM आपका आ गया 48। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन आपका ये कहता है, सेम वही है, N1 अगर इतना है, N2 इतना है, HCF इतना है, तो LCM कितना होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे भाग देंगे तो बड़ा लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसको जब आप इससे गुणा करेंगे तो आप ये देखिए कि लास्ट डिजिट से गुणा होगी तो 8 × 6 = 48, यानी 8 आएगा लास्ट में। ठीक है, मतलब ये देखिए कि जब N1 × N2 करेंगे तो लास्ट में आपका 8 आएगा। ये बात आप समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे तो जब HCF, मतलब इसकी लास्ट में तो 8 है, अब 8 को किससे हम गुणा कर दें कि हमें लास्ट में 8 मिल जाए। तो देखिए 8 × 6 = 48, इट मीन्स ये हमारा राइट आंसर होगा। अब अगर हम देखते हैं कि और चेक कर लें तो 8 × 3 = 24 तो 4 आएगा, 8 × 9 = 72 तो 2 आएगा, और 8 दूनी 16 तो 6 आएगा। तो इसलिए ये आंसर हमारा राइट होगा और बाकी सब आंसर हमारे गलत होंगे। तो ये एक तरीका होता है, अच्छे से हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका 2 मेथड से लगेगा। दो संख्याओं का भाग विधि, दिमाग ना खराब करो, पचर पचर कर रहे हो, एक तो वो चटचटा रहे हैं, मैं मूड खराब कर दी।
संख्या का भाग विधि से HCF। खोलो शांत, चुप रहो, शुरू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो संख्याओं का भाग विधि से HCF निकालने पर अगर 8, 9 और 10 आता है और अंतिम भाजक अगर 12 है तो संख्या बताइए। देखिए फ्रेंड, दो संख्या हम मान लेते हैं, कोई भी संख्याएं हैं, तो जस्ट सपोज करिए दो संख्या अगर कोई होगी तो हम यहाँ पे अगर भाग देने की बात करेंगे, एक संख्या A से हम B को भाग देंगे, यही दो संख्या और HCF भाग विधि से निकलता भी है। तो हम ये देखते हैं कि जब हम A को A से B को भाग देंगे तो क्या बोल रहा है, 8, 9 और 10 आता है, तो यहाँ पे 8 आएगा, मतलब भाग देने पे पहला तो उस कमरे में जाओ। फ्रेंड्स की तो दो संख्याओं से भाग विधि से हम लोग HCF LCF निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि A को जब B से हम भाग देते हैं तो 8 आएगा। इसके बाद तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ बची जो कि आई C। अब C से फिर वापस हम A को भाग देते हैं ना, जब आप HCF आपने निकाला होगा तो आपने ये चीज़ सीखी होगी, ठीक है। तो C से जब हम वापस A को हम भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 9, ठीक है। अब 9 आया। इसके बाद दोस्तों जब हम बुआ शांत रहो, यहाँ तक आवाज आवत बा है। दोस्तों भाग विधि से HCF हमने निकाला था, तो हम A और B दो संख्या मान लेते हैं। तो जब हम A से B को भाग देंगे, कह रहा है 8, 9 और 10 आएगा, तो पहले 8 आएगा, फिर यहाँ पे कुछ आएगा, उसको घटाने के बाद C आएगा, ठीक है। अब C से जब हम भाग देंगे तो फिर A को भाग देते हैं, वहाँ पे 9 आता है, फिर यहाँ पे कुछ आएगा, उससे जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, D हम मान लेते हैं आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम C को भाग देंगे। देखिए 3 भाग देने पे HCF भाग 8, 9 और 10 आता है, मतलब यहाँ पे भी 10 आएगा, ठीक है। 8, 9 और 10 आ गया। अब जब यहाँ पे कोई चीज़ आएगी वो पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है, तभी तो हम HCF निकालेंगे, क्योंकि पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। A और C और यहाँ पे D हो गया। अब देखिए एक तरीका क्या है, यहाँ पे अगर D, देखिए ये क्या कह रहा है, अंतिम भाजक 12 है, यानी अंतिम भाजक तो D है ना, तो D अगर 12 है तो अब यहाँ पे अगर हमें C निकालना है तो हम कैसे करते हैं, तो अगर हमें C निकालना है तो वो क्या होता है, 10 गुणे D प्लस ये, तो 10 गुणे D प्लस कुछ नहीं यानी 0, तो D की वैल्यू क्या थी 12, यानी 120 आ जाएगी हमारी C। आप भाग देते हैं तो उसमें यही तो होता है कि इसमें इतनी बार जाता है तो इतना शेष बचता है, तो इसमें इतना गुणा करके ये जोड़ देंगे तो ये वैल्यू हमें आ जाती है, ठीक है। तो हमें C की वैल्यू पता चल गई 120। तो अब अगर हमें C पता चल गया और हमें B निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स, C पता चल गया और A निकालना है, तो A कैसे निकलता है, जैसे हमने C निकाला वैसे ही हम A निकालेंगे। C हमें पता चल गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो A निकलेगा हमारा क्या, यहाँ पे हम देखेंगे A जो है हमारा वो होगा ये, तो A होगा 9 गुणे C यानी 120, 9 गुणे C प्लस D यानी 12। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 9 को 120 से गुणा करेंगे तो आपका उसमें जब 12 जोड़ देंगे तो 1092 आपका आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। DCA हो गया। अब हमें इसी तरीके से अब हमको B निकालना है, तो B हम कैसे निकालेंगे, B अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 8 को A से गुणा करके C जोड़ देंगे, तो 8 गुणे 1092 A की वैल्यू प्लस C यानी 120, तो यहाँ पे B की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 8856। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा यहाँ पे डाटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे वो दोनों संख्याएं A और B होंगी, तो A और B जो दोनों संख्याएं हैं वो आपकी देख लीजिए, A क्या है आपकी 1092 और B जो है वो आपकी है 8856, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दोनों संख्याएं आपकी निकल गई। तो ये तो हो गया पहला तरीका जिससे आप कर सकते हैं। फिर आपका आता है दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये कहता है कि 8, 9, 10 अगर बोल रहा है तो उसको आप सीक्वेंसली लिख लीजिए, 8, 9 और 10, ठीक है फ्रेंड्स। अंतिम भाजक अगर 12 है तो लास्ट वाले के नीचे आप 12 लिख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपका 0 आएगा, ठीक है। तो 12 धामा 120, तो एक, अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इसको इसमें गुणा करके ये जोड़ देना है और जो आए यहाँ पे लिख देना है। तो 12 धामा 120, 120 प्लस 0 120, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा करके ये जोड़ देंगे, तो 120 को जब 9 से गुणा करके उसमें 12 जोड़ेंगे तो आपका यही आएगा, 120 को 9 से 1092। इतना आपको करना ना पड़े, ये एक आसान तरीका है उसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसमें इसके आगे क्या आएगा, 1092 को 8 से जोड़ा करके 120 जोड़ देंगे, यही कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पे जो आपका आएगा 8856। तो ये और ये आपकी पहली संख्या A जो आपकी होगी
वो आपकी होगी 1092 और बी जो होगी वो आपकी होगी 8856। तो ये दो तरीकों से, दो मेथड से हमने सीखा। किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं, जल्दी आपको करना है तो ये मेथड अपनाइए। ठीक है फ्रेंड्स।